Everything is okay. Am I audible clearly? Should we start now? एग के टाइप्स एंड क्लीवेज ये डेवलपमेंट पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। अभी क्लीवेज है क्या, कब होती है, क्यों होती है, ग्रे क्रेसेंट के लिए होती है, क्या इफेक्ट है ग्रे क्रेसेंट का क्लीवेज से, ये सीखा है हमने। जो चीजें डेवलपमेंट के लिए चाहिए क्लीवेज की वो हमने पढ़ी हैं। हम एक रास्ते से चल रहे हैं, वो रास्ता हमने कवर कर लिया है। हमारे आगे ऐसी कोई भी क्लीवेज की पॉइंट नहीं आएगी जो हमें डेवलपमेंट पढ़ने में रोके। तो जो हमने छोड़ दी हैं वो साइड की बातें हैं। बीच में ऐसे पढ़ाऊंगा तो पढ़ाने में मसला नहीं है, समझने में मसला होगा। आप कहेंगे टॉपिक को छोड़ के सर साइड पे चले गए। इसीलिए मैंने सोचा है कि क्लीवेज को बच्चा बना लें, फिर पढ़ते हैं क्लीवेज को। सुन लें भाई, क्या पढ़ा था हमने। ऑनलाइन वाले कमेंट में मुझे जवाब देते जाएंगे। मैंने पढ़ाया था कि डेवलपमेंट का मतलब है कोई नई चीज बनना, नई स्ट्रक्चर बनना। क्या मैं कहूं गेमेट की फॉर्मेशन इज आल्सो डेवलपमेंट। डिप्लॉइड सेल से हेप्लॉइड सेल बन रहा है। गेमेट की फर्टिलाइजेशन से जायगोट, डेवलपमेंट। एक अलग चीज से एक अलग चीज बन रही है तो गेमेटोजेनेसिस। दूसरा स्टेप फर्टिलाइजेशन या जायगोट फॉर्मेशन। तीसरा स्टेप क्लीवेज का होना। चौथा स्टेप क्लीवेज के रिजल्ट में मॉड्यूला का बनना। और हमने पढ़ा था जब एक सेल डिवाइड होगा तो जो दो सेल होंगे वर्टिकल क्लीवेज होगी, वो छोटे होंगे जायगोट से। वजह समझी दे कि न्यूक्लियर कंटेंट डबल होगा बट साइटोप्लाज्मिक कंटेंट डबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ग्रे क्रेसेंट है, उसको डिवाइड करना है, मतलब हाफ हाफ करना है, डुप्लीकेट नहीं करना। सेल जब डिवाइड करते हैं तो डुप्लीकेट करते हैं। यहाँ पे सेल डिवीजन में न्यूक्लियस तो अपने आप को डुप्लीकेट कर रहा है बट साइटोप्लाज्म नहीं करेगा। ऐसी डिवीजन को हमने क्लीवेज कहा था। और शुरुआत की जो डिवीजन्स हैं उन सब डिवीजन को क्लीवेज कहते हैं। एक सेल से जब दो सेल बनेंगे इनको जायगोट नहीं ब्लास्टोमेयर कहेंगे। और यहीं से ट्विंस का कंसेप्ट आता है। अगर एक जायगोट बना है, दो ब्लास्टोमेयर बने, एक अलग हो गया एक अलग हो गया, ये दो बच्चे बना लेंगे बट इनको साथ रहना है। साथ रहेंगे तो एक ही बच्चा बनेगा। अगर ये जुदा हो जाएंगे दोनों सेल एक दूसरे से तो अलग अलग है, जायगोट बिहेव करेंगे और दो बच्चे होंगे आइडेंटिकल ट्विन, मोनोजाइगोटिक ट्विन होंगे। बहरहाल जब ये 2 से 4 सेल बनेंगे, दूसरी डिवीजन भी हमने सीखा के वर्टिकल। तीसरी जो डिवीजन है क्लीवेज वो हॉरिजॉन्टल। ऐसे 8 से 16 सेल बन गए। उस टाइम हमने क्या कहा सेल्स को, सेल्स बन रहे हैं, ऑर्गन बन रहा है। डायरेक्ट ऑर्गन क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है ग्रे क्रेसेंट की। फला सेल तुमने ये बनाना है, तुमने ये, तो बहुत सारे ऑर्गन बनाने हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन बनाने के लिए बहुत सारे सेल तो बना लेना पहले। कुछ सेल को कहें तुम ये बनाओ, तुम ये। जायगोट अपने आप को कह ले हर्ट बनाओ, फिर अपने आप को कहे तुम ये बनाओ, टांगे बनाओ। कैसे बनेंगी एक सेल से? पहले सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जब तक, सुन ले भाई, मजेदार बात कल नहीं की थी, सुने। जब तक ऑर्गन नहीं बन रहे, जब तक ऑर्गन नहीं बन रहे, सेल्स की लेवल पे है बच्चा, मेच्योर है बच्चा, अनडिफरेंशिएटेड है बच्चा, तब तक बच्चे को हम कहते हैं एम्ब्रियो। तब तक के लिए टर्म क्या यूज करते हैं, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कब से शुरू है, जायगोट से लेकर गैस्ट्रूला तक। गैस्ट्रूला में कितने लेयर्स होंगे, एक्टो एंडो मीजो। उनसे क्या बनना स्टार्ट होंगे, बॉडी के डिफरेंट जब ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होंगे, इस प्रोसेस को कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। और सबसे पहले दिमाग बनना शुरू होगा, पर सबसे पहले हर्ट बन जाएगी। दिमाग बच्चे पैदा होने तक भी पूरा नहीं होगा।
बच्चा 18 से 22 साल का हो जाएगा तब भी दिमाग बन रहा होता है। द स्लोएस्ट डेवलपमेंट ऑफ अवर बॉडी पार्ट, द डेवलपमेंट ऑफ खोपड़ी। और सबसे पहले डेवलपमेंट जो हो जाता है वो हार्ट वजह कि मां की जो ब्लड है, पहले बच्चे के इतने सेल्स होते हैं चंद एम्ब्रियो के, तो इनको ब्लड मिलती है। जब बच्चे के अंदर आर्गन बनेंगे तो टांगों को, बाजुओं को, खोपड़ी को दूर दूर ब्लड पहुंचानी चाहिए ना, तो मां की ब्लड आके हार्ट को ब्लड देती है। मां की ब्लड प्लेसेंटा में ब्लड छोड़ देती है, वहां से बच्चे के ब्लड वेसल ब्लड लेकर हार्ट में आते हैं, तो बच्चे की अपनी हार्ट चलने लगती है। 3-3.5 माह में हार्ट बीट करने लगती है, पता चलता है, कंफर्म हो जाता है, हाँ भाई प्रेगनेंसी है, मूवमेंट हो रही है। बच्चा तो इतना होता है, बट इतना होता है और इतने से बच्चे में इतनी हार्ट होती है। 25% बच्चे की हार्ट होती है, बाकी थोड़े थोड़े नन्हे मुन्ने इतने 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 ऑर्गन होते हैं। फिर वो हार्ट पंप करती रहती है, सबको कहती है तुम क्यों पीछे रहोगे, मैं जो देने वाली हूं खाना, ये ले लो भाई, टांगे ले लो, बाजू ले लो, ये ले लो, सबको खाना पंप करती रहेगी, सारे बनते जाएंगे। डेवलपमेंट तक हार्ट प्लेसेंटा से ब्लड लेकर सारे ऑर्गन को पंप करती रहेगी। समझ आ रही है? ओके। फर्टिलाइजेशन एंड इट्स साइट। सवाल देखें, फर्टिलाइजेशन कहां पे होती है? सवाल है कोई? ये बनता है? कितनी दफा पढ़ाया है? 500 दफा। इन्फेंटिब्यूलम में, प्रॉक्सिमल पार्ट में, ओविडक्ट में, सारी बातें सही हैं। कितने टाइम के बाद ओव्यूलेशन के? दिलचवेदी था मार कराना इतना सिद्धि पराने परे थी पया हो। सुन ले भाई। हाँ भाई, तो अर्ली एम्ब्रियो और लेट एम्ब्रियो, अर्ली एम्ब्रियो और लेट एम्ब्रियो, क्या मैं गैस्ट्रुला को लेट एम्ब्रियो कहूं और जायगोट को, मोरुला को, ब्लास्टुला को? समझ आ रही है? अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं। अच्छा, आर्गन बनेगा ना जब, तब बच्चे को हम फ्यूटस कहेंगे। फ्यूटस मतलब बच्चे के ऑर्गन बन गए हैं, बन रहे हैं, बन गए हैं या बन रहे हैं, बनना स्टार्ट है। बच्चा बन गया तभी भी फ्यूटस। जब बर्थ होगी तब कहेंगे इन्फेंट, दूध पीने वाला बच्चा। दूध छोड़ देगा तो चाइल्ड है, अर्ली चाइल्डहुड है, फिर थोड़ा नॉर्मल चाइल्डहुड है, बढ़ता टीन एज में जाएगा, मैच्योर होगा, एडल्ट होगा, बूढ़ा होगा, एज गॉन हो जाएगा। सारा चैप्टर यही तो पढ़ना है हमें। अभी हम कहाँ पे हैं? मां के पेट के अंदर बच्चा बन रहा है, ये बनेगा, पैदा होगा, बड़ा होगा, बूढ़ा होगा, मरेगा, वहां पे चैप्टर खत्म। सुने भाई, हाँ, क्या मैंने कहा था कि मोरुला जायगोट से ब्लास्टोमियर, ब्लास्टोमियर से मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला, ब्लास्टुला और मोरुला में क्या फर्क था? आपने कहा सिंपल, ये मास है हार्ड सॉलिड, और यहाँ पे सेल्स दो लेयर में अरेंज हो गए, बीच में कैविटी आ गई है। कैविटी सेड टू बी एज ब्लास्टोसील, और ब्लास्टुला की बाहर वाली लेयर एपिब्लास्ट, अंदर वाली हाइपोब्लास्ट, और ये अर्ली ब्लास्टुला है। लेट ब्लास्टुला तब कहेंगे जब एपिब्लास्ट फर्दर डिवाइड्स इनटू दो लेयर। ये एपिब्लास्ट की बाहर वाली लेयर जिसको हमने कहा था क्या? ट्रोफोब्लास्ट, विच हेल्प इन द प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटा बनाने में, इम्प्लांट करने में, अटैचमेंट करने में, गेस्ट्रेशन को परफॉर्म करने में। और ये एम्ब्रियोब्लास्ट सेल, या इनको सेल मास भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो लेयर है, पहले ये लेयर नहीं होती, पहले ये लेयर नहीं होती, पहले ये अंदर मास होता है। तो एम्ब्रियोब्लास्ट लेयर या सेल मास या एम्ब्रियोनिक मास या एम्ब्रियोनिक सेल, जो भी कह लें, बट ये सेल हैं एपिब्लास्ट के, एपिब्लास्ट के, ठीक है। अब इन सेल से ये जो सेल्स हैं एम्ब्रियोनिक सेल, इनको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। ये एम्ब्रियोनिक तो ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक। तो बताएं, कोरियन, अमनियन वगैरह
एम्ब्रियोनिक सेल से बनेंगे या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक से? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक से। एम्ब्रियोनिक से सिर्फ बच्चा बनेगा। समझ आ रही है? नहीं आ रही बात समझ? अब ये जो एम्ब्रियोनिक सेल्स है ना, कौन से? एम्ब्रियोनिक सेल या एम्ब्रियोब्लास्ट या सेल मास या एम्ब्रियो मास या बच्चे वाले सेल या बच्चा बनाने वाले सेल, बच्चे के प्रीकासर, ये जो सेल्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएंगे 3 लेयर्स में। कितने लेयर्स में? 3 लेयर में। एक लेयर को क्या कहेंगे? एक्टोडर्म। दूसरे को क्या कहेंगे? मीजोडर्म। और तीसरे को क्या कहेंगे? क्या? अंदर वाले को मीजोडर्म। कल मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया था। एक्टोडर्म क्या बनाएगी? स्किन, स्किन पे जो पोर्स हैं, स्किन पे जो नेल्स हैं, स्किन पे जो बाहर उठे हुए ऑर्गन्स हैं जैसे पेना और क्या, हेयर, ठीक है, नोस्ट्रिल, मुंह की ओपनिंग, कानों की ओपनिंग, एनल ओपनिंग, एब्डोमिनल ओपनिंग, सब कुछ ठीक है। और मीजो से क्या बनाया था? बॉडी कैविटी और बॉडी कैविटी में पाए जाने वाले गट के अलावा, लिवर ब्लेडर के अलावा ऑर्गन, गट और लिवर ब्लेडर के अलावा, लिवर ब्लेडर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीजोडर्म से बनते हैं, वो एंडोडर्म से बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं, एंडोडर्म से बनते हैं। बाकी बॉडी कैविटी, किडनी, हार्ट, लंग्स, बोन, मसल, बॉडी की वाल और सेरोसा, ये मीजोडर्म से। बताया था, समझाया था कि सेरोसा कैसे बनती है, बॉडी की वाल के भाई बताया था कि मीजोडर्म फर्दर स्प्लिट इनटू 2 लेयर, और ये मैंने स्प्लिट करके बनाई है। ये अर्ली गैस्ट्रूला जिसमें एक मीजोडर्म, एक एंडोडर्म और एक एक्टोडर्म है। यहाँ पे मैंने एंडो को एक ही कहा है, एक्टो को एक ही बनाया है, बट मीजो को मैंने स्प्लिट कर दिया है। एक मीजोडर्म जाके एक्टोडर्म के साथ बॉडी की वाल बनाने में रोल प्ले करेगी, दूसरी एंडोडर्मिस, सॉरी मीजोडर्मिस, एंडोडर्मिस के साथ मिलके एंडोडर्मिस को कहेगी तुम 3 लेयर बना लो, चौथी मैं बना लूंगी। तो 3 लेयर जो है, कौन कौन से 3 लेयर? ये मस्क्यूलरिस, ये ब्लू कलर का मस्क्यूलरिस, अभी जो मैंने ब्लैक कर दिया ये मस्क्यूलरिस, और उसके अंदर जो है ये ब्लू कलर का सब म्यूकोसा, ये उसके अंदर ब्लू कलर का म्यूकोसा, ये तीनों के तीनों बने हैं एंडोडर्मिस से। और एंडोडर्मिस से क्या बना है बताएं बताएं? हाँ भाई, गट के 3 लेयर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के 3 लेयर, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी सेरोसा होता है। हाँ अच्छा, और एंडोडर्म क्या बना दिया? लिवर। और एंडोडर्म क्या बनाता है? ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रट ले, एमसीक्यूज एंट्री में नहीं आएंगे, सिलेबस में ही नहीं है चैप्टर, बट खोपड़ी में होना चाहिए। भाई आज हमारा टॉपिक क्या है पता है? ये कल पढ़ा था, ये कल के टॉपिक को मैंने पॉलिश किया है ताकि आज का टॉपिक समझ आ सके। असल टॉपिक अभी स्टार्ट होगा, ये 3 लेयर बनेंगे कैसे, तो आज गैस्ट्रूला ही पढ़ेंगे। कल मैंने गैस्ट्रूला के 3 लेयर, उनके काम, सारा बच्चा बना लिया कि भाई इधर से ये बनेगा। अच्छा, एक्टोडर्म से मजे की बात तो हमने छोड़ दी है, एक्टोडर्म से आपका सीएनएस भी बनेगा। आप कहेंगे सर ये तो है तो अंदर, है तो अंदर, ये बाहर बन के अंदर चला जाता है माइग्रेट करके। बड़ी मजेदार चीजें हैं, बड़ी मजेदार चीजें हैं, मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं क्या पढ़ाऊंगा पता है? एक्टो, एंडो, मीजो कैसे बने, उनसे ऑर्गन कैसे बने। लेट मी स्टार्ट। अगर वाइज, अगर मैं ब्लास्ट्यूला बनाऊं, ऊपर जो सेल की लेयर बनाऊंगा हाइपोब्लास्ट होगी, एपीब्लास्ट होगी, कॉमन सेंस, एपीब्लास्ट। तो मैंने ये सेल्स बनाने स्टार्ट कर दिए, किसके? किसके भाई?
एपीब्लास्ट के। ये एपीब्लास्ट ऐसे है कंप्लीट, बट मैंने एपीब्लास्ट का कितना ऐसा बनाया है देखें, इतना मैं बनाऊंगा। ये कौन सी और ये दोनों बना रहा हूं। अच्छा सुने सुने भाई, खोपड़ी खोलें भाई, ताकत वाली चीज, बड़ा कॉन्सेप्ट। ये जो मैं सेल बनाऊंगा एपीब्लास्ट के बच्चे बनाने वाले बनाऊंगा, एम्ब्रियोनिक सेल बनाऊंगा, एम्ब्रियोब्लास्ट बनाऊंगा, सेल मास बनाऊंगा, नाके ट्रोफोब्लास्ट बनाऊंगा। समझ आ रही है? गेस्टुला एम्ब्रियोनिक सेल से बनेगा, इसीलिए मैं कह रहा हूं एपीब्लास्ट बनाऊंगा। आप समझेंगे सर एपीब्लास्ट का एम्ब्रियोब्लास्ट बना रहा है, सही है, बुक में भी ऐसा लिखा हुआ एपीब्लास्ट, बट सोच हमारी होनी चाहिए कि ये सर बना रहे हैं एपीब्लास्ट के अंदर वाले सेल एम्ब्रियोब्लास्ट, बच्चे बनाने वाले। चलें भाई वापस आ गए, कौन सी लेयर है ये, एम्ब्रियोब्लास्ट एपीब्लास्ट। चलें भाई, कभी मैं क्या कहूंगा आप समझ जाएंगे। और ये जो मैं दूसरे सेल बना रहा हूं ये वाले, ये मैं बड़ी स्पेस करके बना रहा हूं, हालांकि इतनी स्पेस नहीं है। ये हाइपोब्लास्ट मैंने स्पेस की है जानबूझ के कि बड़ी स्ट्रक्चर बनाऊं, आपको नजर आए अच्छे तरीके, स्पेस है बट इतनी नहीं है। चलें भाई, एम्ब्रियोनिक नॉन एम्ब्रियोनिक, बच्चा बनाने वाले ना बनाने वाले, हाइपोब्लास्ट एपीब्लास्ट। अब सुन लें, ये एपीब्लास्ट है, ये एपीब्लास्ट है सारे की सारी, इसके अंदर हाइपोब्लास्ट है, के बाहर एपीब्लास्ट है। अब एपीब्लास्ट बाल की तरह है, कैसी है, बाल को अगर आगे से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा, ऊपर से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा, ऐसे देखें बाल के सारे साइड में दिखाई ही नहीं रहा ना आपको। मैंने क्या किया है, बाल को कट किया है, किधर से, इधर से, इधर से। तो आपको जो बोर्ड पे एपीब्लास्ट नजर आ रहा है वो ऐसे नजर आ रहा है, समझ आ रही है, ऐसे नजर आ रही है एक लेयर। हालांकि एपीब्लास्ट पीछे भी है, आगे भी था, कट कर दिया आगे वाला ऐसा, पीछे वाला। बड़ी टेक्निकल, मैं कहता हूं इंटर के बुक में सबसे टेक्निकल टॉपिक ये है जो आज पढ़ा रहा हूं, सबसे खतरनाक जो टॉपिक है वो ये है जो आज पढ़ा रहा हूं, सबसे मुश्किल समझने में समझाने में ये है जो आज पढ़ा रहा हूं। इसीलिए मैं पहले रियल चीजें बताऊंगा कि ये ऐसी हैं, जब आप समझ जाएंगे हाँ एपीब्लास्ट ऐसा दिखेगा गोल बाल की तरह, बट बोर्ड पे या जो बना हुआ है बुक में वो काटने के बाद जैसे नारियल वाला काट के आधा दिखाता है तो कैसे नजर आएगा, एक साइड नजर आएगी ना, ऐसे दिखा रहा हूं मैं आपको। अब होगी डिवीजन, अब होगी ऊपर, एपीब्लास्ट के ऊपर लिख लेंगे स्टूला में, पहले पहले एम्ब्रियोनिक सेल में डिवीजन होगी, और डिवीजन करने के बाद सेल इधर से डिवीजन करके इधर जाएंगे टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर पे मास बढ़ जाएगा, सेंटर का वेट बढ़ जाएगा। कहां पे, सेंटर पे, फ्रॉम फ्रंट साइड टू द बैक साइड, सारे सेंटर पे। आपको ऐसे दिख रहा है एपीब्लास्ट, बट ये एपीब्लास्ट ऐसे, समझ आ रही है, ये एपीब्लास्ट है। अब ऊपर से दिखा रहा हूं ऐसे ही, तो ये सेंटर है एपीब्लास्ट का। सेल्स ने इधर से डिवाइड करके सेंटर पे आ गए, इधर से डिवाइड करके, तो सेंटर पे ऐसे झोल पड़ गया, क्यों, मास इंक्रीज हो गया, बड़ा बेल्ट बन गया मोटा मोटा सेंटर पे, क्योंकि साइड वाले सेल्स ने ग्रोथ करके नंबर बढ़ा के माइग्रेशन की सेंटर पे। तो पहला प्रोसेस डिवीजन एंड माइग्रेशन ऑफ लेटरल सेल टुवर्ड द सेंटर, क्रिएशन ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रीक एंड हेंसन नोड। प्रिमिटिव स्ट्रीक क्या है, जो ऊपर फ्रंट से लेकर बैक तक जो खड्डा पड़ रहा है, ये जो खड्डा पड़ रहा है, नाली लग रही है जो,
सेल नीचे जो झोल पैदा हो रहा है इसको कह रहे हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। समझ आ रही है? इसको हम कहते हैं ऐसे झोल पड़ जाएगा। कैसे झोल पड़ जाएगा? क्यों पड़ गया ये झोल पड़ गया, इसको क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। अच्छा सुन लें भाई, सुन लें भाई, सुन लें भाई, सुन लें भाई, सुन लें भाई। ये क्या है? ये खड़ा है। खड़े को क्या कहा इसको? अब ये कैसे दिखा रहा हूं? ये फ्रंट से दिखा रहा हूं। अब यहां पे कैमरा मैंने किए ऊपर, छत दिखा रहा हूं मैं। ये कंप्लीट प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये बीच में खड़ा है, यहां पे सेल गिरे हुए हैं। समझ आ रही है? और सुने, यहां पे ऐसे पीछे ऐसे मोटा एक मास है, वहां पे सेल नीचे नहीं गिरे इतने, यहां से लेकर यहां तक नीचे गिर गए। इस हिस्से को क्या कहते हैं? प्रिमिटिव। इसको कहते हैं हेंसन नोड। हेंसन नोड। दोनों मोटे एरियाज हैं। ये बड़ा एरिया है जहां पे सेल इतने नहीं गिरे, यहां से लेकर यहां तक गिर गए हैं। प्रिमिटिव स्ट्रीक जैसे बनेगी, सेल ग्रोथ करना नहीं रोकेंगे, ग्रोथ करते जाएंगे, माइग्रेट करते जाएंगे टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। सेल गिरने लगे, जैसे कैंसर के सेल ज्यादा ग्रोथ करें तो टूट के सारी बॉडी में फैलने लगते हैं, ऐसे एपिब्लास्ट के सेल अब देखें ऐसे इधर ग्रोथ करके इधर आते जाएंगे, इधर आते गिरते जाएंगे। कहां पे गिरेंगे? आके हाइपोब्लास्ट पे। हाँ भाई, इसको कॉन्सेप्ट दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्मिस या माइग्रेशन ऑफ सेल्स ऑफ द एपिब्लास्ट फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रीक। ओके नॉट ओके? तो ये सेल आते जाएंगे हाइपोब्लास्ट के ऊपर, एक कवर बनाते जाएंगे, और इस कवरिंग को क्या कहेंगे? सबसे अंदर वाली लेयर एंडोडर्मिस। अब क्या बनेगा? सेल कंटिन्यू टू ग्रो फ्रॉम हेयर टू देयर, फ्रॉम हेयर टू देयर, और कंटिन्यू माइग्रेशन। कंटिन्यू माइग्रेशन से क्या होगा? एक और लेयर बन जाएगी सेंटर पे, एक और लेयर बन जाएगी सेंटर पे, एक और लेयर बन जाएगी सेंटर पे, जिसको हम क्या कहेंगे? मीजोडर्म। बट वो दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, एक इस तरफ ग्रोथ कर दी जाएगी, एक भाई ये ऐसे एक लाइन है या गोल है? गोल है, दुनिया जैसे गोल है, ऐसे ये भी गोल है, मैंने एक लाइन बनाई है। तो ये कौन सी डर्मिस? ये भी, ये इधर ऐसे। अच्छा ये एक ही होगी, पहले 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 एक ही होगी, है ना? फिर क्या होगा? ये डिवाइड हो जाएगी इनटू दो लेयर्स। बढ़ाया है तो डायरेक्ट में इसको क्या करवा रहा हूं? दो में डिवाइड कर रहा हूं कि भाई ये दो लेयर्स हैं। ये किसके दो लेयर्स हैं? दोनों मीजो के। ऑनलाइन वालों को ये बात समझ आ रही है? सुन लें भाई, ये कौन सी लेयर है? चलो लिख लें इसको, मीजोडर्मिस। अब ऊपर क्या बचा? एपिब्लास्ट जो बची उसको एक्टो कहेंगे। सबसे पहले कौन बनी, उसके बाद
फिर जो ऊपर बचा एपिब्लास्ट, एंडो और मीजो बनाने के बाद जो भी एक्टोडर्म के सेल बचे हैं, एपिब्लास्ट के सेल बचे हैं, उनको कहेंगे अब तुम्हें कहते हैं एक्टोडर्म। समझ आ रही? सबसे लास्ट कौन सी बन रही है? कहां पे बन रही है? ऊपर। मीजोडर्म डिवाइड होता रहता है, एक्टोडर्म बनता रहता है, दोनों साथ चलते हैं। बट मीजोडर्म की फॉर्मेशन पहले स्टार्ट हो जाती है, बिछ जाते हैं सेल पहले मीजोडर्म के। एक्टोडर्म जैसे बन रही है, इधर से मीजोडर्म स्प्लिट हो रहा है साथ साथ। क्यों पता है? क्यों पता है? नोटोकार्ड सुना है? बैकबोन जिससे बनेगा वर्टिब्रल कॉलम, हड्डियां मीजोडर्म से। नोटोकार्ड कहां से बनेगा? मीजो, एंडो, एक्टो। नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम, नॉट स्पाइनल कॉर्ड, हड्डियां मीजो से। तो पीछे से ये नोटोकार्ड बनता आएगा, स्पाइनल कॉर्ड बनाता आएगा किधर से? पीछे से, इधर से। नोटोकार्ड क्या बनाता आएगा? स्पाइनल कॉर्ड बनाता आएगा। और ऊपर से मतलब एक्टोडर्म से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बन के, ब्रेन इधर ही रुकेगा, स्पाइनल कॉर्ड नोटोकार्ड के अंदर फंसता जाएगा। तो नोटोकार्ड बनता आ रहा है, स्पाइनल कॉर्ड उसमें बनता जा रहा है। ये नीचे से क्या आ रहा है? नोटोकार्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और ऊपर से नीचे से नोटोकार्ड, वर्टिब्रल कॉलम, ऊपर से स्पाइनल कॉर्ड, साइमल्टेनियसली काम हो रहा है। अगर बच्चा बनने के दौरान स्पाइनल कॉर्ड इधर चला जाए, किधर? नॉट इनटू द स्पाइनल कैनाल, नॉट इनटू द वर्टिब्रल कॉलम, गलती से इधर चला जाए, इसे कहते हैं स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा वन ऑफ द बुक में लिखा हुआ है, टॉपिक है, आगे पढ़ना है। बट टाइम इसका ये है समझाने का ना, इससे पहले नहीं समझ आएगा सही से। स्पाइना बाइफिडा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें अगर पता चले कि बच्चा मां के पेट के अंदर सही डेवलप नहीं हो रहा, स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कैनाल के बाहर जा रहा है, फौरन मां का ऑपरेशन करके बच्चे का मां के पेट के अंदर ऑपरेशन किया जाता है। क्यों? कि अगर बच्चा डेवलप हो गया, स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कैनाल में नहीं गया, तो ये बाद में नहीं इसको अंदर डाल सकते हम। क्यों? क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड अकेला थोड़ी बनेगा, स्पाइनल नर्व निकलेंगी, बड़ा एक कंट्रोल मैकेनिज्म चलेगा, नेटवर्क बिछेगा, न्यूरॉन का कनेक्शन होगा लिवर से, इससे उससे, फौरन ऑपरेट करना जरूरी होता है। नहीं तो अगर नॉर्मल कोई बच्चे के अंदर डिसऑर्डर हो तो कहा जाता है ठीक है डिलीवरी के बाद बच्चे का ऑपरेशन होगा। बट ये डिलीवरी के बाद नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान। बात समझ आई? क्यों? स्पाइना बाइफिडा इज अ डिसऑर्डर इन विच स्पाइनल कॉर्ड नहीं जाता इनटू द अपनी जगह, स्पाइनल कैनाल में, वर्टिब्रल कॉलम में। ओके नॉट ओके? ये बात नोट की आपने? ये बात नोट की कि जहां से वर्टिब्रल कॉलम की फॉर्मेशन नीचे से होती आ रही है ऊपर, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन ऊपर से नीचे। ये जो हिस्सा है ना बच्चे का ऊपर होगा, ऊपर का मतलब है एम्ब्रियो के ऊपर, मां के पेट के अंदर ऊपर नहीं, एम्ब्रियो के ऊपर, एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म ऊपर होती है ना, ये बनेगा। और अंदाजा लगा सकें आप तो लगाएं कि ये एक्टोडर्म से बन के ब्रेन अंदर जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड उससे भी अंदर चलता जाएगा, इन्वेजिनेशन होगी, सीएनएस बनेगा एक्टोडर्म से, बट जाएगा अंदर। समझ आइए? चलें भाई, मजेदार बात, मजेदार, चटपटी, लजीज। ये मीजोडर्म के 2 लेयर होंगे। एक को पता है क्या कहते हैं? सोमेटोप्लियोर। मैं निकल कहा था 2 लेयर हो जाएंगे, एक वाल बना लेगी, एक सिरोसा बना लेगी। आज उनके नाम ले रहे हैं। वाल बनाने वाली सोमेटोप्लियोर जाके मिलेगी किसके साथ?
एक्टोडर्म के साथ। बट अभी एक्टोडर्म तो बने ना, उधर से एक्टोडर्म बन रही है और ये स्प्लिट हो रही है। स्प्लिट होने के बाद ये किससे मिलेगी? एक्टोडर्म से मिलके क्या करेगी? बॉडी की स्किन को छोड़ के अंदर वाली जो वाल है पेरिटोनियल वाल वो बना लेगी। ओके, नॉट ओके? ओके। और ये वाली लेयर इज सेड टू बी एज स्प्लैंक्नोप्लियोर। स्प्लैंक्नोप्लियोर, स्प्लैंक्नोप्लियोर। और ये वाली जाके बना देगी सेरोसा टू द एंडोडर्मिस, टू द गट। ओके। और सोमेटोप्लियोर और स्प्लैंक्नोप्लियोर दोनों से ऑर्गन भी बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। नहीं समझ रहे कि भाई ये लेयर इधर है बट इससे सेल ग्रोथ करेंगे, बड निकलेगा, कहेंगे हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं हर्ट बनाने, हर्ट बना लेंगे। समझ आ रही है? स्पाइनल कॉर्ड एक्टो से बनेगा या एंडो से? एक्टो से बनेगा। स्पाइनल केनाल कहां से बनेगा? स्पाइनल केनाल मतलब वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम मतलब हड्डियां, हड्डियां मतलब मेसोडर्म। सुन लें भाई, मजेदार चटपटी लजीज बात, प्रिमिटिव स्ट्रीक। प्रिमिटिव ग्रूव, माइग्रेशन। समझ रहे हैं? डिवीजन पहले होगी लेटरल साइड से टू द सेंटर या पहले प्रिमिटिव स्ट्रीक बनेगी? फिर उनकी मूवमेंट फ्रॉम लेटरल टू द, फिर वजन बढ़ेगा, फिर खड्डा होगा, खड्डे को कहेंगे स्ट्रीक, उससे सेल टूटेंगे, गिरेंगे, माइग्रेशन। माइग्रेशन से एंडोडर्म बनेगी पहले या मेसोडर्म? फिर माइग्रेशन कंप्लीट, डिवीजन कंप्लीट, प्रिमिटिव स्ट्रीक के सारे सेल गिर गए, अब पतली सी एक्टोडर्म बची। क्या बची? पतली सी एक्टोडर्म, एपिब्लास्ट बची। उस पतली सी एपिब्लास्ट को कहते हैं एक्टोडर्म। माइग्रेशन से पहले या माइग्रेशन के बाद? बाद मतलब एंडो और मीजो बनाने के बाद वाली एपिब्लास्ट इज सेड टू बी एज। मजेदार बात, 3 तरीकों से मैंने बताया है, चौथा तरीका अभी फाइनल बता रहा हूं। असल बात जो बुक में लिखी हुई है सुन लें। ये मैंने कैमरा को कहां पे लगाया है? फ्रंट पे। अभी ऊपर से, अभी ऊपर से क्या दिख रहा है आपको? पीछे पीछे क्या दिख रहा है? सबसे पीछे पीछे हेंसन नोड। समझ आ रही है? प्रिमिटिव स्ट्रीक से बन गया एंडोडर्म और बट जो दिमाग बनेगा ना, जो दिमाग बनेगा, जो दिमाग बनेगा वो नॉट फ्रॉम फ्रंट साइड जो आपको कैमरा में नजर आ रही है। जो दिमाग बनेगा ऐसे करेंगे, ये तो आगे वाली साइड थी ना, ये पीछे वाली हेंसन नोड वाली, इधर से बनेगा दिमाग। कहां से बनेगा? इधर से बनेगा। ये तो फ्रंट साइड है ना, इधर से क्या बनी? प्रिमिटिव स्ट्रीक। बट ये प्रिमिटिव स्ट्रीक नहीं बनी, पीछे वाली। ये क्या था? माइग्रेशन इधर से हुई, आगे वाले एरिया से, इससे नहीं हुई। ये हेंसन नोड रिमेन देयर। बड़ी ताकत वाली बात है, इससे एक चैप्टर निकलेगा आपका। सुने भाई, किडनी फ्रॉम द मेसोडर्म। सुन लें भाई, मजेदार लजीज चटपटी बात। अभी मैं क्या बता रहा हूं, बोर्ड पे क्या बनाऊंगा? हेंसन नोड बनाऊंगा मैं। क्या बनाऊंगा? हेंसन नोड। एक्टोडर्म बनाऊंगा। एक्टोडर्म और हेंसन नोड फर्क है? एक ही बात है।
ओके ओके, चलें भाई। अगर मैं कहूं यही हेंसन नोड है, ये अब कह सकते हैं। कैमरा को मैंने ऊपर किया है, पीछे वाली साइड दिखा रहा हूं अभी मैं, समझ आ रहा है? अभी जो ग्राफ बनाई है वो इधर से बनाई है, यहां पे ग्राफ थी, एंडो और मीजो बना लिया। अब यहां पे ग्राफ है, यहां से क्या बनेगा, यहां से क्या बनेगा, CNS क्या बनेगा। बाकी ये एक्टोडर्म, ये सारी सब कुछ बना लेगी। तो हेंसन नोड होगा, अगेन माइग्रेट करके क्या कहां जाएगा, अंदर अंदर जाके एक उसका हिस्सा और अंदर जाएगा स्पाइनल कार्ड, एक उधर ही रहेगा और ग्रो करके बड़ा हो जाएगा 300 पाउंड का खोपड़ी, ब्रेन। समझ आ रही है? बाकी जो एक्टोडर्म होगी ये वाली ये उसको रैप अप कर देगी, क्योंकि वो हेंसन नोड थोड़ा अंदर जाएगा। समझ आ रही है? हेंसन नोड ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, ये सपोज करें हेंसन नोड है, ये एक्टोडर्म है, ये ओनली एक्टोडर्म नहीं है, ये भी एक्टोडर्म है, ये भी एक्टोडर्म है, ये भी सारी की सारी, बट ये वाला जो हिस्सा है क्या, हेंसन नोड है। हेंसन नोड में वजन पड़ेगा। पहले तो हेंसन नोड को कहेंगे न्यूरल प्लेट, क्या कहेंगे, क्योंकि प्लेट की तरह दिख रहा है, न्यूरल पार्ट बनेगा, इसको पहले क्या कहेंगे, न्यूरल प्लेट। फिर ये ऐसे अंदर हो जाएगा, इन्वेजिनेशन करेगा, आप क्या कहेंगे, न्यूरल ग्रूव, क्या, न्यूरल खड्डा, ग्रूव खड्डा। जब ये आपस में ऐसे मिल जाएगा, ऐसे एक्टोडर्म से मिल जाएगी और ये छल्ले की तरह, रिंग की तरह आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, एक्टोडर्म बाकी बाहर होगी, और जो न्यूरल प्लेट थी वो ट्यूब में कन्वर्ट होके, ग्रूव में कन्वर्ट होके ट्यूब में कन्वर्ट हो गई। सवाल पूछ लूं, पूछ रहा हूं। हेंसन नोड बहुत बड़ा है लेंथ में, ऐसा नहीं है वायर की तरह जैसे मैंने बनाया है, जैसे प्रिमिटिव स्ट्रीक बड़ी थी, बट इतना बड़ा नहीं जितनी प्रिमिटिव स्ट्रीक थी, बट फिर भी इसका एरिया है। जब ये न्यूरल प्लेट, न्यूरल धागा कह रहा हूं या न्यूरल प्लेट, प्लेट तो ऐसी है धागे की तरह है, या ऐसे प्लेट है, ऐसे ऐसे है हाथों की तरह, कैसे, ऐसे, तो ये ऐसे न्यूरल ग्रूव। अब ये न्यूरल रिंग कहेंगे या न्यूरल ट्यूब कहेंगे, ट्यूब क्यों कहेंगे, क्योंकि लंबा है। समझ आ रही है? ये बात समझानी थी। न्यूरल क्या बन गया, ट्यूब। कहां पे बना, एक्टोडर्म से अंदर, मीजोडर्म पे, मीजोडर्म पे, मीजोडर्म के साथ थोड़ा ऊपर। एक बात रिपीट करूंगा मैं, एक एक मजेदार बात सुन लें, क्यों परेशान हो गए ऐसी बातों में जो लास्ट में समझानी है, ये कहां से बनेगा, वो कहां से बनेगा, इतना ताकत वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, उस पर आपकी नजर नहीं पड़ रही, बड़ी बात है, बड़ी बात है। हाँ, क्या मैं रिपीट कर रहा था, सुने भाई। जब मीजोडर्म बनी है तब न्यूरल ट्यूब बना है या हेंसन नोड है, जब मीजोडर्म बन रही है तब तो ब्रेन नहीं बन रहा ना, तब तो एक्टोडर्म को अभी इपीब्लास्ट कह रहे हैं। समझ आ रही है? अभी एक्टोडर्म को एक्टोडर्म नाम ही नहीं दिया। एट दैट टाइम आखिर में कुछ सेल यहां पे भी मीजोडर्म के हैं, और इनको पता है क्या कहते हैं, नोटोकॉर्ड। तो मीजोडर्म, एक पॉइंट मिस हो गई कि मीजोडर्म के दो साइड्स होंगे, लेटरल साइड होंगे, उनके दो दो लेयर होंगे, बीच में भी एक गोल होगा, ट्यूब होगा, जिसको हम कहेंगे नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड से क्या बनेगा, वर्टिब्रल कॉलम। अब ये वर्टिब्रल कॉलम ऐसे छले की तरह है या ऐसे ट्यूब की तरह है, कार्ड की तरह है। नोटोकॉर्ड, कार्ड लंबा है, क्यों,
क्योंकि प्रिमिटिव स्ट्रीक लंबी थी। प्रिमिटिव स्ट्रीक के इस हिस्से से नोटोकार्ड बनाया, इधर से इधर सारे से, इसके सारे अंदर जाने से। समझ आ रही है? क्या मैं कहूं प्रिमिटिव स्ट्रीक ने माइग्रेट कर करके एंडोडर्म बना ली, माइग्रेट कर करके मेसोडर्म के 2 लेयर बना ले। फाइनली जो प्रिमिटिव स्ट्रीक बची वो गिर के नोटोकार्ड में कन्वर्ट हो गई। समझ आ रही है मेरी बात? तो प्रिमिटिव स्ट्रीक लंबी थी तो नोटोकार्ड भी इधर से इधर, इधर से इधर मतलब इधर से इधर मतलब जो बच्चा बन रहा है उसके आगे वाले हिस्से से लेकर हेंसन नोड जो है पीछे उधर तक। मजा आ रही है? क्या बना? नोटोकार्ड। तो मेसोडर्म बीच में बनी है या आगे से लेकर पीछे तक? कंप्लीटली पड़म धागे की तरह बना रहे हैं। बोर्ड है ना भाई, 3D थोड़ी है। एंडोडर्म इस धागे की तरह है या कंप्लीटली है? कंप्लीटली। जैसे कपड़े के थान के लेयर्स के ऊपर लेयर होते हैं ना, तो हाइपोब्लास्ट के ऊपर एंडोडर्म्स की कंप्लीट लेयर है, फिर मेसोडर्म की कंप्लीट 2 लेयर है, एक फ्रॉम इधर एक फ्रॉम इधर, फिर दोनों स्प्लिट हो रही हैं फर्दर 2 में, और बीच में टपक रहा है नोटोकार्ड। तो नोटोकार्ड फ्रॉम इधर टू इधर, हेंसन नोड इधर है, ये हेंसन नोड है, नजर आ रहा है इधर, ये इधर हेंसन नोड था, अभी इधर ब्रेन है, पहले इधर क्या था? इधर हेंसन नोड ने ऐसे गिर के अंदर जाके दिमाग और स्पाइनल कार्ड बना के ये हेंसन नोड किस में चला गया? ये हेंसन नोड देखें, ये हेंसन नोड ने यहाँ पे अंदर जाके इधर चला गया। इसमें इधर क्या था पहले? नोटोकार्ड से क्या बना था? अब इधर से इसमें वर्टिब्रल कॉलम के अंदर क्या जा रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। बड़ा टेक्निकल है, बड़ा मजेदार है, चटपटी है, लजीज है। अगर बात समझ आए तो, ना आए तो बाईपास, ऊपर ऊपर, सर से भी ऊपर, हाथों से भी ऊपर, जंप मारने से भी ऊपर, सीधा चक्का। हाँ, क्या सीखा? हमने सीखा एपिब्लास्ट से 3 लेयर कैसे बनेंगे और उन 3 लेयर से क्या क्या बनेगा। तो हमने गेस्ट्रुलेशन, 3 लेयर गेस्ट्रुला वो भी समझा, ऑर्गेनोजेनेसिस भी समझ ली। बट कल डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूरोलेशन। न्यूरोलेशन मतलब नर्वस सिस्टम का बनना, सीएनएस और पीएनएस। सीएनएस तो हेंसन नोड से समझ लिया। न्यूरल प्लेट पहले बनेगी या पहले न्यूरल ग्रुप बनेगा? प्लेट, फिर ट्यूब, फिर ट्यूब डिफरेंशिएटेड इनटू खोपड़ी एंड स्पाइनल कॉर्ड। इतने टैलेंटेड हैं कि मैंने बनाया ही नहीं, आप समझ गए। ये जुदा ग्राफ बनानी थी मैंने, कल बनाऊंगा इंशाल्लाह। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर टुडे। कल के लिए लेक्चर को पढ़ के आए। क्या अपलोड करना लेक्चर जरूरी है आज का? समझ गए हैं तो जरूरी नहीं है, बट अपलोड करूंगा। पहले भी ये अपलोडेड है, बहुत मजेदार चटपटी तरीके से अपलोडेड है, फिर भी करूंगा। इसकी वजह यह है कि ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। ये जान है पूरे चैप्टर की जो आज हमने पढ़ा है। कल से फालतू चीजें पढ़ेंगे, मतलब इजी, फालतू नहीं, इजी। मजेदार बात यही थी।